खबरें खेती के कार्यक्रम में आप मन के स्वागत है। जय जोहार। सबसे पहली आज के खेती के खास खबर। धान गेहूं और दलहन के खेती ला बढ़ावा देबर चलाए जाते राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा मिशन। पशुओं में गलघोटू रोग होने से बचाव की तकनीकी जानकारी। लौकी के अर्का बहार किस्म और गुलाब के सफल खेती। कृषि के क्षेत्र में हरदम नवा नवा बदलाव आवतरित है और ये बदलाव ला जान के किसान मन खेती करी तो मला बहुत फायदा हुई। छत्तीसगढ़ के अर्थव्यवस्था में खेती के महत्वपूर्ण योगदान है। राज्य सरकार हर केंद्र ले सहायता लेके धान गेहूं और दलहन के खेती ला बढ़ावा दिए बर राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा मिशन चालू करे हवय, जेकर शुरुआत में राज्य के 10 जिला ला शामिल करे गए हैं। ये योजना में किसान मन ला धान गेहूं और दाल के प्रमाणित बीज उत्पादन और वितरण, समेकित पोषण तत्व और प्रबंधन, कीट प्रबंधन, स्प्रिंकलर सीड के वितरण और एकर अलावा श्रेष्ठ उत्पादन वाला जिला ला पुरस्कार देना शामिल है। किसान मन ला ये योजना ले कृषि क्षेत्र में आर्थिक लाभ मिलही और धान गेहूं और दलहन के फसल ला बढ़ावा मिलही। बेहतर तकनीक, फसल से संबंधित जानकारी ला जान के किसान मन खेती करही तो मला अच्छा उत्पादन मिलही। पशु मन में गलघोटू रोग भयंकर तीव्र और संक्रामक रूप से होथे। ये रोग पास्चुरेला जीवाणु के रहे ले होथे, जिन्हा कुछ पशु मन के श्वास नली के ऊपरी भाग में रहथे। गर्मी में अक्सर चारा के कमी ले ये पशु मन के स्वास्थ्य कमजोर हो जाथे और रोग प्रतिबंधक शक्ति कम हो जाथे। एकर से शरीर में मौजूद जीवाणु ह पशु ला बीमार कर देथे। एकर से पशु एकाएक बीमार हो जाथे, तेज बुखार और रोआ खड़ा हो जाथे। जीभ और गला में सूजन आए ले 24 घंटा के अंदर पशु के मृत्यु हो जाथे। ये पशु के संसर्ग में आए ले दूसर पशु मन भी ये रोग से ग्रसित हो जाथे। एकर ले बचाव बर सल्फा ड्रग्स और एंटीबायोटिक्स समय में लगायल पड़थे। प्रतिवर्ष बरसात के पूर्व टीकाकरण करे ले ये रोग नहीं हुए। अब खेती संबंधी खास खबर। मत्स्य उत्पादन ला बढ़ावा देबर पट्टाधारी बीपीएल मछुआरा मन ला कम कीमत के फिंगरलिंग उपलब्ध कराए जाही, जेकर पर 1 करोड़ 10 लाख के प्रावधान हावय। कृषि के मशीनीकरण ले बहुत सुविधा होते और एकर से समय, श्रम और लागत तीनों के बचत होते। स्ट्रेपी नामक उपकरण सिंचाई के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपकरण आवय। ये उपकरण में 3 चरखा लगे रहते और 1 मोटर रहते। ये उपकरण में एक बार में 3 पाइप द्वारा सिंचाई और दवाई के छिड़काव कर सकते। इस ट्रेपी पद्धति के उपकरण में एक तरफ के पाइप ला कुआं या ड्रम जेमा उचित मात्रा में दवाई के घोल है ओमा डाल देथे और दूसर तरफ के पाइप के माध्यम ले खेत में पौधा तक पहुंचा दिए जाथे। एकर बाजार में कीमत 50,000 ले 60,000 रुपये तक के है। तो ये उपकरण के सहायता ले कम समय में और कम आदमी के सहायता ले अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकथे। नवा नवा किस्म अपनाए ले और नवा नवा बीज के उपयोग करे ले ओकर से गुणवत्ता और उत्पादन दोनों में सुधार होते। ग्रीष्म काल में कद्दू वर्गीय सब्जी के खेती करैया किसान भाई मन ला लौकी के एक उन्नत किस्म अर्का बहार की जानकारी देवत हन। ये किस्म के लौकी बर गर्म और नम जलवायु उपयुक्त होते। जीवांश युक्त दोमट मिट्टी में उचित खाद पानी की व्यवस्था में यह बने मात्रा में उत्पादन देते। ये किस्म के लौकी हल्का हरा रंग, आकार में बोतलाकार, मुलायम गुदा और चमकदार होते। लगभग 2 से 3 महीना में तैयार ये फसल के एक फल लगभग 500 ले 700 ग्राम तक के वजन रहते। तो हमार किसान भाई मन लौकी के अर्का बहार किस्म ला अपना के बने मुनाफा कमा सकते। सफलता, अगर कोनो किसान नवा जानकारी के हिसाब से खेती किसानी करके सफलता प्राप्त करते तो ओखर सफलता से और किसान मन ला घलो प्रेरणा मिलते। गुलाब ला फूल के राजा कहे जाथे। एकर उपयोग कई प्रकार के दवा, सौंदर्य प्रसाधन और सजावट के काम में होथे। एकर खेती करैया रायपुर के भारत सोनकर बताथे कि ए साल ओहर गुलाब के उत्पादन ला व्यावसायिक रूप में पहली बार करत हवय। एकर फूल ला फूल मंडी में बेच के मुनाफा पाए के आशा करत हवय। ओकर कहना है कि एकर खेती में उन्नत तकनीक ला अपनाए जाथे और माटी, पानी, उर्वरक और दवा के व्यवस्था ले ओला एकर खेती में ओला लगभग 10,000 रुपया के खर्चा आए हवय। ओला अनुमान है कि ओकर ए गुलाब के खेती ले ओला लगभग 40,000 रुपया के मुनाफा हो जाही। ओकर ए सफल खेती ला देख के दूसर किसान मन घलो प्रेरणा लेथे। आज के अंक में बसत के खेती संबंधी नवा नवा जानकारी लेके फिर मिलबो। तब तक बर जय जोहार।
नमस्कार। मंडी भाव आओ आज जानबो हमारे प्रदेश के अलग अलग मंडी में धान, फल और सब्जी मन के का भाव है। आज महासमुंद कृषि उपज मंडी समिति में धान के न्यूनतम भाव 1200 रुपया और अधिकतम भाव 1445 रुपया प्रति कुंटल। सरायपाली कृषि उपज मंडी समिति में धान के न्यूनतम भाव 1150 रुपया और अधिकतम भाव 1501 रुपया प्रति कुंटल। भाटापारा कृषि उपज मंडी समिति में धान के न्यूनतम भाव 1095 रुपया और अधिकतम भाव 1425 रुपया प्रति कुंटल। बीजापुर कृषि उपज मंडी समिति में धान के न्यूनतम भाव 1010 रुपया और अधिकतम भाव 1395 रुपया प्रति कुंटल। आज रायपुर के सब्जी मंडी में लाल भाजी के बने आवक देखे गए है। एकर व्यापार करे व्यापारी मन बताथे कि थोक में एकर भाव 18 ले 20 रुपया है, उन्हें चिल्हर में 25 ले 30 रुपया किलो में बिकत हवे। अब बारी है मंडी समीक्षा के। महासमुंद कृषि उपज मंडी समिति में धान MTU 1008 ला भाव मिले है 1215 रुपया ले 1309 रुपया प्रति कुंटल। धान IR 64 ला भाव मिले है 1213 रुपया ले 1395 रुपया प्रति कुंटल। अन्य किस्म के धान ला भाव मिले है 1215 रुपया ले 1370 रुपया प्रति कुंटल। सरायपाली कृषि उपज मंडी समिति में अन्य किस्म के धान ला भाव मिले है 1175 रुपया ले 1309 रुपया प्रति कुंटल। धान MTU 1001 ला भाव मिले है 1150 रुपया ले 1425 रुपया प्रति कुंटल। धान स्वर्णा मासुरी नया ला भाव मिले है 1200 रुपया ले 1425 रुपया प्रति कुंटल। स्वर्णा मासुरी पुराना ला भाव मिले है 1200 रुपया ले 1302 रुपया प्रति कुंटल। भाटापारा कृषि उपज मंडी समिति में धान IR 64 ला भाव मिले है 1095 रुपया ले 1302 रुपया प्रति कुंटल। अन्य किस्म के धान ला भाव मिले है 1150 रुपया ले 1395 रुपया प्रति कुंटल। धान MTU 1001 ला भाव मिले है 1200 रुपया ले 1420 रुपया प्रति कुंटल। बीजापुर कृषि उपज मंडी समिति में धान MTU 1008 ला भाव मिले है 1075 रुपया ले 1309 रुपया प्रति कुंटल। अन्य किस्म के धान ला भाव मिले है 1135 रुपया ले 1395 रुपया प्रति कुंटल। स्वर्णा मासुरी पुराना ला भाव मिले है 1200 रुपया ले 1304 रुपया प्रति कुंटल। अब मोला दो विदा, फिर मिलबो, तब तक बर जय जोहार। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ, क्या करूं? हाँ, मैं ऐसे ही करूंगा। हाँ, अच्छा, मैं जा रहा हूँ। अच्छा, जी जी जी, हाँ, जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस कर? किसान कॉल सेंटर, विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी, रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? हाँ भाई, साल के 365 दिन खुलता है। और इतना फोन का बिल कौन भरेगा? अरे किसान कॉल सेंटर की सेवा मुफ्त है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। किसान भाई कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-1801-551 पर संपर्क करें।
किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। कार्यक्रम देखने वाले सभी किसान भाइयों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। किसान भाइयों, हम अपने इस कार्यक्रम में आपको विभिन्न प्रकार की फसलों के बारे में नई नई जानकारियाँ देते रहते हैं। आज हम आपको बरबट्टी की खेती के बारे में जानकारी देंगे। बरबट्टी की खेती आधुनिक और वैज्ञानिक विधि से कैसे करें, आइए जानकारी लेते हैं। हमारे राज्य में जहाँ कहीं भी बरबट्टी को उपजाया गया है, वहाँ उगाए गए प्रक्षेत्र की दशा सुधरी है और उपजाने वाले किसान की माली हालत में सुधार हुआ है। बरबट्टी की उन्नत खेती के लिए इस बात पर भी गौर किया जाना चाहिए कि भूमि का पीएच मान 5.5 से 6 के बीच होना चाहिए। बरबट्टी ग्रीष्मकाल और खरीफ दोनों ही तौर पर उगाई जा सकती है। विभिन्न प्रकार की जलवायु में उगाई जा सकने वाली बरबट्टी को गर्म और नम वातावरण अधिक पसंद आता है। बरबट्टी सभी प्रकार की जल निकास युक्त भूमि में लगाई जा सकती है। बरबट्टी के संबंध में एक बात किसानों को जान लेना हितकर होगा कि बेलों में उगा करने वाली बरबट्टी अधिक अम्लता सहन नहीं कर पाती। बरबट्टी की प्रमाणिक और प्रचलित प्रजातियां इस प्रकार से हैं: पूसा फाल्गुनी, पूसा बरसाती, पूसा 2 फसली, K11C, 30 ऋतुराज, नंबर 2, नंबर 7, GC 170, C20, C 152, GC 185 वगैरह। छत्तीसगढ़ में बरबट्टी की भरपूर फसल ली जा सकती है और ऐसा यहीं के किसानों के द्वारा साबित भी हो रहा है। बरबट्टी की फसल लेकर हमारे किसान बंधु अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार कर सकते हैं। ऐसा हम इसलिए कहते हैं क्योंकि बरबट्टी का दबदबा सब्जी मंडी से लेकर हमारी रसोई तक लगातार बना ही रहता है। बिकवाही और मांग की वजह से बरबट्टी का दाम भी कहीं कम नहीं हो पाता। सबसे पहले हमारा जो रोल होता है किसान भाइयों का, वो जुताई का रहता है। जुताई सबसे अच्छे से अच्छे तरीके से जुताई करना चाहिए। रोटावेटर के ज़्यादा बड़े ढेले हैं तो रोटावेटर का उपयोग कर लें ढेला फोड़ने के लिए। उसके बाद में जब रेजर के माध्यम से अपन मेड़ बनाते हैं, मेड़ बनाने के बाद में इसमें अपन फर्टिलाइजर डाल दें, 1 बोरा DAP, 15 किलो पोटास और न्यूट्रोविन एस करके 5 किलो खाद आता है माइक्रोन्यूट्रिएंट, वो डाल सकते हैं। और उसके बाद में जब रासायनिक खाद डालने के बाद में जब अपन इसमें हल्का सा मेड़ चढ़ा लें ताकि वो खाद जो अपना है अंदर में दब जाए। दबने के बाद में इसमें ड्रिप पाइपलाइन मैंने उपयोग किया है। ड्रिप पाइपलाइन लगाने के बाद ही मैं इसमें मल्चिंग सिस्टम से खेती करते आ रहा हूँ। और मल्चिंग सिस्टम करने का बेनिफिट मेरे को ये मिलता है कि इसमें रासायनिक खाद जो डाल रहा हूँ वो पूर्णतः पौधे को मिलता है। निंदा उसके अंदर में कम उगता है और निंदा न उगने के बाद में जो जड़ का विकास है वो अच्छी तरीके से होता है पौधे का। इसलिए मल्चिंग सिस्टम की बहुत ज़्यादा मतलब आज के तारीख में ज़रूरत पड़ती जा रही है हमको। बरबट्टी की उम्दा पैदावार के लिए सिंचाई व्यवस्था पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। बरबट्टी का पौधा भूमि में पर्याप्त नमी चाहता है। इसकी व्यवस्था भी आधुनिकतम हो तो और भी ज्यादा बेहतर है। जल निकासी का भी ऐसा इंतजाम होना चाहिए कि जल की आवक और जावक बराबर बनी रहे। सिंचाई को लेकर दिखाई जाने वाली जरा सी सावधानी बहुत अच्छे परिणाम दिखाने वाला होता है। वैसे वर्षाकालीन बरबट्टी को आमतौर पर सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन यदि वर्षा काफी कम हो या बहुत समय तक न हो रही हो तो आवश्यकता अनुसार सिंचाई की जा सकती है। स्वस्थ और पूरी बढ़वार वाली स्वादिष्ट बरबट्टी प्राप्त करने के लिए उत्पादक किसानों का चौकस और जागरूक होना बहुत जरूरी होता है। व्यापारिक तौर पर बरबट्टी के उत्पादन के लिए इन पौधों को पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्वों का दिया जाना जरूरी होता है। हम लोग पुराने पद्धति में सर्द से पानी पिलाते थे, उसमें जरूरत से ज़्यादा पानी भी लगता था और फसल भी उतनी अच्छी नहीं हो पाती थी। आज आधुनिक पद्धति आ जाने के कारण से हम 1 घंटा पानी देना है छोटे पौधे को तो हम 1 घंटा पानी दे सकते हैं, 1.5 घंटा पानी देना है, 2 घंटा पानी देना है, तो हमारी ज़रूरत के अनुसार हम उसमें पौधे में पानी देते हैं। साथ ही मल्चिंग सिस्टम लगा है और ड्रिप सिस्टम लगा हुआ है। उससे बेनिफिट ये मिलता है कि हमें जितना मात्रा में खाद देना है
उस मात्रा में हम उसको खाद दे सकते हैं। पूर्णतः वो खाद मतलब जल के माध्यम से उसमें पौधे में चले जाता है और पौधा उस खाद को एब्जॉर्ब कर लेता है। बरबट्टी की खेती में खाद प्रबंधन का भी बड़ा ही महत्व है। खाद कब कब और कितनी मात्रा में दे, आइए जानकारी लेते हैं। विशेषज्ञों की राय पर प्रामाणिक और अनुशंसित खाद और उर्वरकों का प्रयोग किया जाना जरूरी होता है। ऐसा करना उत्पादन की दृष्टि से भी बेहतर है और आर्थिक दृष्टि से भी। आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि सेम वर्गीय शाक को खाद और उर्वरकों की आवश्यकता नहीं होती है। फिर भी अच्छी पैदावार के लिए अगर इसे अतिरिक्त उर्वरक दिया जाए तो ये फायदेमंद होता है। पोटाश और फास्फोरस का इनकी पैदावार पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। जमीन की गुणवत्ता की भी जांच करा लेना इस बात के लिए सहयोगी होता है कि वांछित फसल के लिए अमुक भूमि में कौन सी उर्वरक या कौन सी खाद ज्यादा फायदेजनक होगी। अगर किसी कारणवश मृदा की जांच न हो पाई हो तो उस स्थिति में बरबट्टी फसल के लिए प्रति हेक्टेयर गोबर की खाद 15 से 20 टन, नाइट्रोजन 15 से 20 किलोग्राम, फास्फोरस 70 से 80 किलोग्राम और पोटाश 70 से 75 किलोग्राम दी जा सकती है। बरबट्टी की खेती में कुछ रोग लगने की भी संभावनाएं होती है। ये रोग क्या है और इनसे कैसे बचे, आइए जानकारी लेते हैं। बरबट्टी की फलियों और उसकी पत्तियों को लगने वाले कीट और रोगों से बचाना भी एक बरबट्टी उत्पादक किसान की जिम्मेदारियों के तहत आता है। यदि वक्त रहते इन रोगों पर काबू न पाया गया तो आर्थिक क्षति की आशंका हो सकती है। बरबट्टी की लताओं में फफूंद कारक और फफूंद जनित रोगों के होने की भी भरपूर आशंका होती है। कृषि वैज्ञानिकों की राय पर इन रोगों से छुटकारा पाया जाना चाहिए। बरबट्टी की फसल को नुकसान पहुंचाने वाले कीट हैं बीज का चैंपा और बीज की बीटल। बीज का चैंपा एक छोटा सा कीट होता है जो पत्तियों और पौधे के अन्य भागों का रस चूसता है। फूल और फलियों को ये काफी नुकसान पहुंचाते हैं। इससे पौधे की रोकथाम के लिए 1.5% मेटासिटॉक्स के घोल का 800 से 1000 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर के अंतर पर छिड़काव करना चाहिए। और बीज का बीटल नामक कीट का प्रौढ़ जो तांबे के रंग का होता है, ये कीट पौधे के कोमल भागों को खाता है। इसकी रोकथाम भी वैसे ही की जाती है जैसे कि बीज के चैंपा कीट के लिए किया जाता है। बरबट्टी की फसल में लगने वाले मुख्य रोगों में है चूर्णी फफूंदी रोग और मृदुरोमिल फफूंदी रोग। इससे भी बचाव के लिए विज्ञान सम्मत विधियों का उपयोग किया जाना चाहिए। पंडाल नुमा रचना में यदि बरबट्टी की लताओं को फैला दी जाए तो ये बहुत ही कम जगह में भरपूर फसल देने का काम करती हैं। सच कहें तो इन लताओं की छां तले हमारा किसान सुकून से सारी जिंदगी गुजार सकता है। बरबट्टी की नाजुक लताओं में बहुत दम है। बरबट्टी उपजा कर देखें। बीज बोने के 45 से 60 दिनों के भीतर ही तैयार हो जाने वाली बरबट्टी बहुत ही जल्दी अपने उत्पादक किसानों को आर्थिक लाभ की दशा में पहुंचाने की काम करती है। प्रोटीन से धनी बरबट्टी का नाम शाक जगत में सम्मान से लिया जाता है। बरबट्टी या सेम वर्गीय सब्जियों को उपजाने का एक लाभ ये भी होता है कि शाक की उपलब्धि के साथ ही साथ ये पौधे वायुमंडलीय नाइट्रोजन को भी भूमि में इकट्ठा करती है, जिसके कारण भूमि की उर्वरा शक्ति में जोरदार बढ़ोतरी होती है। किसान भाइयों, बरबट्टी के अंदर में कुछ रोग वगैरह लगते हैं, उसके लिए हमें क्या सावधानी बरतना है उसके विषय में बताते हुए मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले जो हम लोग इस प्रकार का मास्क मुंह में लगाना चाहिए, ताकि वो मास्क लगे रहने से किसान भाइयों मतलब जो गैस होती है दवाई की, वो गैस का प्रकोप शरीर के अंदर में ना जाए, वो सांस लेने में तकलीफ ना जाए, इसलिए मास्क का बहुत ज़्यादा महत्व है इसके अंदर में। दूसरा, अपना जो हाथ पंप है वो एसपी या अच्छी कंपनी का ही हाथ मतलब टंकी रहना चाहिए, ताकि उसे मतलब जो प्रेशर बने वो अच्छा महीन से महीन कर्ण बन सके उसका प्रेशर का, और दवाई अच्छे से स्प्रे हो सके।
इसके अंदर में कुछ घास मारने की दवाई जैसे वीडीसाइड उग जाता है हमारे प्लाट के अंदर में, जैसे खाली जगह जो बचती है मल्चिंग सीट लेने के बाद भी उसमें घास मारने की दवाई आप देख रहे होंगे जो नीचे में घास हो जाती है, मल्चिंग सीट के नीचे में नाली रहती है, वहाँ नाली में कुछ खरपतवार उग जाते हैं। खरपतवार उगे हुए खरपतवार को नष्ट करने के लिए इसमें केप लगाते हैं हम लोग। केप लगाने से ये होता है हमारी फसल पे उसका जो दवाई का स्प्रे है वो ना हो करके खाली घास के ऊपर में ही स्प्रे होता है और अच्छी तरीके से घास को हम कवरेज कर सकते हैं। जितना ज़्यादा हम कवरेज करेंगे उतना अच्छा हमारा घास का मतलब मरने में सावधानी, मतलब ज़्यादा जरूरत से ज़्यादा मतलब घास अपन मार सकते हैं उसके अंदर में। हाय रे पतरंगिया तुर पर छछान बन के आऊं, हाय रे पतरंगिया तुर पर छछान बन के आऊं, तुर पर छछान बन के आऊं, तुला उड़ा के संग ले जाऊं। जिंदगी के नदिया है अरे बड़े गहरी, जिंदगी के नदिया है अरे बड़े गहरी, डोंगा तोला मैं बनाऊं बनाऊं। हाय रे पतरंगिया तुर पर छछान बन के आऊं, हाय रे पतरंगिया तुर पर छछान बन के आऊं। कहाँ तय जाके लुकाबे खोजली हाँ बूढ़े पानी, कहाँ तय जाके लुकाबे खोजली हाँ बूढ़े पानी। नीचटी गाड़ी गे है मोरे आँखी, नीचटी गाड़ी गे है मोरे आँखी, तोर बलगे मोले बानी, तोर बलगे मोले बानी। लेके उड़रिया भगाऊं, मन भर तोला मैं सजाऊं, लेके उड़रिया भगाऊं, मन भर तोला मैं सजाऊं। हावे जवानी के घरी अंधियारी, हावे जवानी के घरी अंधियारी, डोंगा तोला मैं बनाऊं बनाऊं। हाय रे पतरंगिया तोर पर छछान बन के आऊं, हाय रे पतरंगिया तोर पर छछान बन के आऊं। सुंदर चेहरा है मन मोहनी मुँह दिख तोर चुकले, सुंदर चेहरा है मन मोहन मुँह दिख तोर चुकले। तय मोटियारी हवत कुंवारी, तय मोटियारी हवत कुंवारी, बूटरी हवत सुकले, बूटरी हवत सुकले। तोरे मोरे भावरे पराहूं, तोरे संग गांठ मैं जोराहूं, तोरे मोरे भावरे पराहूं, तोरे संग गांठ मैं जोराहूं। माया के आंसू माँ भर के अंजरी, माया के आंसू माँ भर के बंजरी, मांगम बंधन लगाऊं लगाऊं। हाय रे पतरंगिया तुर पर छछान बन के आऊं। किसान भाइयों, हमारे इस कार्यक्रम से आपको ज़रूर लाभ मिला होगा। अगले अंक में कुछ अन्य विषयों के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।